आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी नेता शहीद शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा है कि दीदी कुछ भी ड्रामा कर ले, इस बार उनका जाना तय है, इसलिए वे अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। एसआईआर के दौरान मृत और पलायन करने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची से निकाला गया है। चुनाव आयोग बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है। ममता बनर्जी विषय बदलना चाहती है। वे चाहती हैं कि उनके कार्यकाल की चर्चा न हो। उन्होंने ऐसी सरकार चलाई है जहां कोई व्यक्ति टीएमसी नेता को रिश्वत दिए बगैर मकान तक नहीं बनवा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का जाना तय है। ममता बनर्जी जानबूझकर चर्चा का विषय बदलना चाहती है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। दीदी कोई भी ड्रामा कर ले, इस बार उनका जाना तय है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। एसआईआर में जिन लोगों का देहांत हो गया, जो लोग पलायन कर गए, ऐसे लोगों का नाम निकाला गया है और इलेक्शन कमीशन बहुत ईमानदारी से काम करता है। ममता बनर्जी पोल बदलना चाहती है। उनको लगता है कि उनके काम पे चर्चा न हो, उनके जंगल राज पे चर्चा न हो। उन्होंने जो एक गुंडागर्दी की सरकार चलाई है, जहां कोई व्यक्ति अगर मकान भी बनाए तो बिना उनके एमएलए को रिश्वत दिए हुए मकान तक नहीं बना सकता, कोई काम नहीं कर सकता। टीएमसी के गुंडे ही सरकार चलाते, इसके खिलाफ जन आक्रोश है और जनता नाराज है। टीएमसी का जाना तय है, तो वो चाहती हैं कि इस पे चर्चा न हो। चर्चा एसआईआर पे हो, इलेक्शन कमीशन पे हो, ईवीएम पे हो, जो पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्टेशन है उस पे हो। वो जानबूझ के इस तरह चर्चा बदलना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसा बयान दे रही है। अमित शाह ने कि सरकार आएगी तो जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं वो सब जेल जाएंगे और 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन की बात भी की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से बंगाल को परिवर्तन में घुसपैठियों से मुक्त बंगाल, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी सरकार आएगी तो बड़े बड़े जेल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि टीएमसी के जो गुंडे हैं उनको उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले कई साल से गुंडागर्दी की है और जेल में जगह नहीं बचेगी। इतने गुंडे हैं, उनके वर्कर नहीं है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। चौक चौराहे पे बैठकर लोगों को छेड़ने का काम करते हैं, बदमाशी करते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, कमीशन लेते हैं। उनका हर काम में 10% फिक्स होता है और ये सब लोगों को सबक सिखाया जाएगा। बंगाल की जनता को उम्मीद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि ऐसे जो लोग हैं उनकी जगह जेल में होगी। तमिलनाडु के सीएम लगातार वादे कर रहे हैं और अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अब जो अनाउंसमेंट हुआ है वो मार्जिनलाइज्ड जो फाइनेंशियल असिस्टेंट देने की बात वो कर रहे हैं, अराउंड 2000 देने की बात की है। उसके बाद फिशरीज से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर अन्य, तो जिस तरीके से एक के बाद एक ये वादे हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कितना इम्पोर्टेंट है और फिर कितना चैलेंजिंग होगा बीजेपी के लिए? देखिए, स्टालिन की नाव डूब रही है और डूबते को तिनके का सहारा। वो कुछ न कुछ घोषणा कर रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। इस बार उनका जाना तय है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार बुरी तरीके से डीएमके चुनाव हारेगी। डीएमके का काम क्या है? सिर्फ वसूली करना। वो लोग सत्ता में वसूली के लिए आते हैं, इस बार उन्होंने ज्यादा वसूली की है। जनता इसका जवाब। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सोनिया गांधी के लेख पर कहा है कि भारत की जो विदेश नीति रही है, मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखच्चे उड़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे कि देश के लोगों के शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे पर ही ईरान पर जंग हुई है। प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि इस पर नेतानियाहू के साथ उनकी क्या बात हुई। जाहिर है, भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के रूलर से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यूएई के रूलर से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हेड ऑफ द स्टेट से बात नहीं कर रहे, नेतन्याहू से बात कर रहे हैं।
मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए देश को इस जंग के बारे में नेतन्याहू के साथ उनकी क्या बात हुई थी, और यही कारण है कि वो खामोश है, उनकी चुप्पी है, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम था। इस्राइल के अंदर शोर मचा था कि भारत के प्रधानमंत्री के जाते ही इस्राइल ईरान पर हमला कर देगा। तो अगर वहां एक एक आदमी को मालूम था तो यह कैसे संभव है कि हमारे प्रधानमंत्री को मालूम ना हो? प्रधानमंत्री तो इस्राइल को फादरलैंड कहकर आए। इंडिया मदरलैंड है, इस्राइल फादरलैंड है, तो भला प्रधानमंत्री फादरलैंड के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र सार्वजनिक जीवन के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे व्यक्ति को सक्रिय राजनीति में आना ही चाहिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन राज्यसभा जाएगा, लेकिन पात्रता पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो सादगी, संस्कारी और सार्वजनिक जीवन के लिए फिट है, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। साथ ही माननीय मंत्रीगण ने इस बात को सार्वजनिक किया है कि उनको सक्रिय राजनीति में आना है। माननीय विजय चौधरी जी, माननीय श्रवण कुमार जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने पहले कहा है, ललन बाबू ने, केंद्रीय मंत्री ने पहले कहा है। तो हमारी तो उम्मीद है, और ऐसे लोग नहीं आएंगे जो बीआईटी मेसरा से पास आउट है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है, सौम्य है, संस्कारी है, सीधा सपाटा स्वभाव है, तो ऐसे लोग को तो राजनीति में आना ही चाहिए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सक्रिय राजनीति के साथ साथ अब तो राज्यसभा की सीट भी जो खाली है, कहा जा रहा है कि उनको भी तो क्यों नहीं आएगा? मतलब नीतीश कुमार जी की पार्टी, और नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को संस्कार दिया है। अभी तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन राज्यसभा जाएगा, लेकिन पात्रता पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है क्या? कोई मुकदमा है? कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप है? कहीं मुख्यमंत्री बनने के नाम के बेटे के नाम पर अहंकार है? कहीं नहीं है। तो ऐसे लोग तो सार्वजनिक जीवन में आना ही चाहिए। इधर तेजस्वी यादव की भी चर्चा चल रही है, उनके भी राज्यसभा जाने की चर्चा है। अब देखिए, माननीय तेजस्वी यादव और निशांत में अगर तुलना करिएगा तो माननीय तेजस्वी यादव पर 4 राज्य में मुकदमा दर्ज है। बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और इकोनॉमिक ऑफेंस का बहुत सारा मुकदमा है। न्यायालय में पेशी भी उनकी होती है। पढ़ाई लिखाई में निशांत कुमार बहुत आगे हैं। सौम्यता में नीतीश कुमार के बेटे बहुत आगे हैं। संस्कार में बहुत आगे हैं। तो ये दोनों के बीच तुलना नहीं किया जा सकता है। अब बिहार के नौजवान तो प्रतीक्षारत हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में कब आएंगे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर कहा कि हम लंबे समय से कह रहे थे कि वे किसी भी भूमिका में सक्रिय राजनीति में आए। वे पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार की सच्ची फोटोकॉपी है। पार्टी का नीतीश कुमार पर दबाव था। चुनाव आयोग से पहले ही लोगों की मांग थी। ये पार्टी को होली का बड़ा तोहफा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर कहा कि हम लंबे समय से कह रहे थे कि वे किसी भी भूमिका में सक्रिय राजनीति में आए। वे पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार की सच्ची फोटोकॉपी है। पार्टी का नीतीश कुमार पर दबाव था। चुनाव से पहले ही लोगों की मांग थी। ये पार्टी को होली का बड़ा तोहफा है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग तो बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे, और श्रवण जी के इस बयान से जनता दल यू फैमिली के लिए, जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा होली का तोहफा है। किस तरीके का रोल देखते हैं अगर वो पॉलिटिक्स नहीं, कोई भी रोल, जो भी रोल असाइंड हो, दैट ही शुड बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स। और जब एक्टिव पॉलिटिक्स में वो आएंगे तो एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नीतीश जी का उनको सानिध्य है, एंड ही इज अ ट्रू फोटोकॉपी ऑफ नीतीश जी।
as far as body language is concerned, as far as his शालीनता is concerned, as far as his simplicity, मतलब हर तरह से बॉडी लैंग्वेज सब कुछ उनका बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि होली के अवसर पर नीतीश जी ने जिन लोगों ने नीतीश जी को इतना प्यार स्नेह दिया है, उनके लिए एक बड़ी खबर है। पार्टी की तरफ से भी लगातार मांग उठता रहा है कि उनको आ जाना चाहिए कि पॉलिटिक्स में। ये तो पार्टी के वर्कर के डिमांड पे आ रहे हैं ना। इट इज नॉट दैट कि नीतीश जी का निर्णय है, ये तो पार्टी का नीतीश जी के ऊपर दबाव था बहुत दिन से, लंबे समय से, चुनाव के पहले से ही लोगों का वो था, डिमांड था। और हम लोग भी जो बोलते थे वो पार्टी के वर्कर के डिमांड पर ही बोलते थे। जो संवेदना थी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उसको देख के बोलते थे। तो अच्छा रहेगा सर एक तरह से। बहुत अच्छा, बहुत होली का बड़ा तोहफा। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता मेघा कुलकर्णी ने कहा है कि मैं देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। ये उत्सव रंगों का उत्सव है, उम्मीदों का उत्सव है। सभी का जीवन रंगों से भरे और उत्साह रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अनाथ बच्चों का जीवन भी उत्साह से भरे, उनके जीवन में भी रंग आए, इसलिए आज हमने उनके साथ होली मनाई है। देशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ये उत्सव रंगों का उत्सव है, उम्मीदों का उत्सव है। तो सभी के लाइफ रंगों से भरा उत्साहपूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना है। और आज हमने भी एक अच्छा सा अनाथ बच्चों के साथ साथ हमने उनके लाइफ में भी उमंग उत्साह आए, उनका लाइफ भी रंगों से भरा रहे, इसलिए उनके साथ हमने आज होली और रंगपंचमी मनाई। इसके अलावा आपने कल एक वीडियो भी भेजा था, जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर, पुणे से भी कुछ है, उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, कब तक वो आपके साथ है? बिल्कुल, मोदी गवर्नमेंट हर भारतीय की सुरक्षा के बारे में सचिंतित है और उनकी प्रायोरिटी ये है कि हर भारतीय अपने देश में सुरक्षित आए। इसलिए केंद्र शासन ने, परराष्ट्र मंत्रालय ने इतनी अच्छी व्यवस्था हर एक ऐसे देश में की है जहां युद्ध का माहौल थोड़ा हो और लोग अस्वस्थ हो, जहां हवाई सेवा कुछ स्तर पर स्थगित की गई हो, ऐसे जगह पर अपने भारत की सेवा जो एम्बेसी की ओर से प्रसारित की गई है, फोन नंबर भी प्रसारित किए गए हैं। और मैं आह्वान करना चाहती हूं हमारे देशवासियों को कि वो चिंतित न हो। आपकी सुरक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत सरकार इसकी चिंता कर रही है और आप बिल्कुल सुरक्षित घर पहुंचेंगे और जल्द ही घर पहुंचेंगे। तो जो भी इस सेवा के लिए फोन नंबर प्रसारित किए गए हैं परराष्ट्र मंत्रालय से, वहां आप संपर्क करें। आपकी जो भी दुविधा हो, प्रश्न हो, उनसे आप साझा करें और आपको जल्द ही मदद मिल जाएगी। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के लेख पर कहा है कि उस आलेख में एक भारतीय दृष्टिकोण है। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी लोग इस बात को बोल रहे हैं और चाहते हैं कि संदेश जाए। बड़े से बड़ा पानी का जहाज कंपास पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़ा पानी का जहाज कंपास पर निर्भर करता है। वो कंपास आप पर दिशा थोपता नहीं है, बल्कि निर्देश देता है कि आप भटके नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि आज उनका वो आलेख एक अंग्रेजी दैनिक में आया, उस आलेख को मैंने पढ़ा और उस आलेख में मतलब ये ना बीजेपी के लोगों को लगे एक भारतीय दृष्टिकोण है। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पे भी जाइए, लोग ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं बीजेपी के अंदर भी लोग चाहते थे कि एक संदेश तो जाए कम से कम। और वो संदेश क्या है? मैंने अभी बातचीत के क्रम में एक लिखा भी कि बड़े से बड़ा पानी का जहाज कंपास पे निर्भर करता है। कंपास आप पे दिशा थोपता नहीं है, लेकिन निर्देश देता है ताकि अब भटकाव ना हो। ये भटकाव के लक्षण चिंता देते हैं। कुछ नहीं लग रहा था, आप अपने बाकी इंटरेस्ट को भी देखिए, लेकिन एक जो लेगेसी है आपकी, उस लेगेसी का जब हम कहते हैं ना, जो आज उस आर्टिकल में वसुधैव कुटुंबकम, तो हम कुटुंबों में हिरार्की नहीं कर देते हैं, सीढ़ीनुमा नहीं कर देते हैं कि ये कुटुंब ज्यादा, वो कुटुंब कम। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्या आपको लगता है
उन्होंने सवाल किया है, क्या आपको लगता है कि ये वोटिंग अधिकार का मानदंड है? क्या आपको लगता है कि यह सही है? क्या यह लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? उन्होंने कहा है कि मैं किसी खास समुदाय या खास धर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूं। हर कोई इस देश का असली वोटर है, उन्हें मतदाता होने का नैतिक अधिकार है, लेकिन यह पक्षपाती भारत सरकार और पक्षपाती चुनाव आयोग लोगों का नाम मिटाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि हमारे देश में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। बहुत सारे लाखों, करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आज वोटाधिकार से वंचित करने के लिए जा रहा है। मेरे को मन अच्छा नहीं है। जो लोग आज सब हरा के इधर में बैठे हैं, कल भी एक आदमी को मौत हुआ, जब देखा उसका नाम एडजुडिकेशन में दिया, मतलब डाउटफुल। वो लोगों ने पूरा पता दिया, पासपोर्ट दिया, सर्टिफिकेट दिया, सब कुछ दिया, 2 साल में वोट भी दिया उसका परिवार। लेकिन एक एक परिवार में अगर हस्बैंड का नाम है तो वाइफ का नहीं है। क्यों? शादी होने का बाद वो शिफ्ट करता है, जिसको नया नया शादी हुआ है। इसी के लिए डू यू थिंक इट इज द क्राइटेरिया फॉर वोटिंग राइट्स? हम इतना दिन हिंदुस्तान में रहने का बाद भी वी हैव टू कंसिडर आवरसेल्फ नॉट एज इंडियन सिटीजन? डू यू थिंक इट इज प्रॉपर? इज इट नॉट द injustice to the people? I am not speaking about any particular community or particular religions. But each and everybody who are the voters of these genuine voters of this country, they have the moral right to be the voters. But this biased government of India and the biased election commission, Banish Kumar, they want to banish the people's name. Now the constitution is in crisis in our country, and the democratic rights of the people are in danger in our country. I condemn this because I am feeling for the people who are sufferers, who are commoners, who are marginal people. They didn't have any fault. They have submitted everything. अमेरिका इजरायल ईरान संघर्ष पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि हम अपेक्षा करते हैं कि दोनों ओर से शांति बहाल होने की ओर प्रक्रिया चलेगी। चलिए, युद्ध में ये एक स्वाभाविक सी चीज है। उन्होंने उनके सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर को मारा। इन्होंने वापस नेतन्याहू, जो उनके देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय पर हमला किया। पर फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि दोनों तरफ से शांति बहाल होने की और भी कोई प्रक्रिया चलेगी। ईरान ने यह भी दावा किया है कि इजराइल और इसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। कल तक तो ईरान कहता था कि हमारे पास परमाणु ठिकाने है ही नहीं, हमारे पास परमाणु हथियार है ही नहीं। आज वो कह रहे हैं कि हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। अपेक्षा करते हैं कि इन सब के बीच में भी रास्ता निकलेगा और शांति बहाल हो। पश्चिम चंपारण के बेतिया में विजिलेंस की कार्रवाई। निगरानी की टीम ने शिक्षा विभाग के जेई को 5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जेई रोशन कुमार एक संवेदक से 5 लाख की रिश्वत ले रहे थे। संवेदक ने विजिलेंस विभाग में लिखित शिकायत की, जिसके आधार पर निगरानी की टीम ने बेतिया जिला शिक्षा कार्यालय के समीप पैसा लेते हुए रोशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद निगरानी की टीम ने उनको साथ लेकर पटना रवाना हुई। दरअसल एक संवेदक के द्वारा 57 लाख रुपए के काम के एवज में भुगतान के लिए 10% रिश्वत की मांग की गई थी। 1 साल के अंदर यह शिक्षा विभाग में दूसरी बड़ी घटना घटित हुई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।